हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। प्रिय दर्शकों, शुक्र अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस नक्षत्र परिवर्तन से बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। आपने पढ़ा होगा थंबनेल में कि लक्ष्मी नारायण योग बन गया। ये योग एक्चुअली में 6 फरवरी से ही बना हुआ है, परंतु इसके जो फल हैं वो नहीं मिल पा रहे थे पूरी तरह से। अब शुक्र के शतभिखा नक्षत्र में गोचर काल से इस नक्षत्र परिवर्तन से ये जो बड़ा ही दिव्य योग कहलाता है, लक्ष्मी नारायण योग बड़े राजयोगों में से एक है, तो ये अब फल देना इसका जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए जानते हैं क्या कैसी ग्रह स्थिति है। तो 11 फरवरी को तो शुक्र जाएंगे शतभिखा में और 21 फरवरी तक गोचर करेंगे। और यहाँ पर स्थिति यह है कि शुक्र को आप जानते ही हैं कि धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, प्रेम, इन सब का आधिपत्य रखने वाले शुक्र हैं। जो भी हमें संसारिक चीजें चाहिए, हम जिसके लिए रात दिन परेशान हैं, हम जिसके लिए मेहनत करते हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि हम भाई आगे बढ़े, इतना पैसा कमा लें, फिर घर ले लें, फिर लग्जरी घर ले लें, फिर बड़ा बंगला ले लें, फिर अब इसी तरह हर चीज में हम चीजें प्रयास करते रहते हैं। तो इन सब सुखों को देने वाले स्वयं शुक्र हैं। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये जो शतभिखा नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, इसके देवता वरुण हैं, जो कि शुक्र से और वरुण जो देवता हैं इनके जो प्रभाव हैं काफी हद तक मिलते भी हैं। और ये नक्षत्र में एक बड़ी खूबी ये है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका तुरंत आपको सलूशन क्या है, ये इस नक्षत्र के प्रभाव से चीजें समझ में आने लगती है। और सीधी सी बात है कि यदि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है, क्यों, उसका रीजन हमें समझ में आए, उसका क्या कारण है, क्या सलूशन है, वो समझ में आने लगे, तो स्वाभाविक रूप से हम समस्याओं से बाहर हो सकते हैं। काफी हद तक इसके चांस बढ़ते हैं। इसीलिए शुक्र का यहाँ पर गोचर काल कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। आइए जानते हैं। शुक्र देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपके स्वयं भाग्येश भी हैं और सुख का भी आधिपत्य रखते हैं। परंतु इस समय इनका गोचर काल आपके लग्न में होने जा रहा है। तो लग्न में गोचर काल बहुत ही अच्छा माना जाता है, पर कुछ मामलों में थोड़ी सावधानियां भी होती हैं। क्या प्रभाव आपको मिलेगा समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जो पर्सनालिटी है उसे निखारेगा, आपके चेहरे को निखारेगा, आपका मन सजने संवरने, शान शौक की चीजों में ज्यादा इसमें लगेगा। और शुक्र का जो प्रभाव है, अब देखिए जो कुंभ राशि वाले होते हैं ये बहुत गंभीर होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी कहे जाते हैं, परंतु इनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि नॉलेज भी कूट कूट के भरा होता है, यानी कि नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। फिर भी कई बार आपका मन अब जो अंतर्मुखी था वो बहिर्मुखी होगा, और लोगों से बात करना, लोगों के साथ उठना बैठना, ये मन करेगा। कई बार तो विपरीत के प्रति आकर्षण भी पैदा होगा। नहीं, पुरुष हैं तो महिला के प्रति, महिला है तो पुरुष के प्रति। तो गुप्त रूप से कहा जाए तो आकर्षण भी इस समय, भले आप प्रत्यक्ष रूप से ना दर्शाएं किसी को, वो अलग बात है, परंतु गुप्त रूप से मन आपका इस समय विपरीत के प्रति कई बार आकर्षित होगा। ये तो है, पर यहां पर एक चीज का ये ध्यान विशेष रूप से रखना है कि आपको स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, इस चीज का ध्यान रखिए। खासकर चमड़ी, स्किन इत्यादि की समस्याएं या अन्य समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कि कई बार कई बड़े ऐसे काम हो सकते हैं, छोटे बड़े जो भी काम आपके रुके हुए हों वो भी बनना शुरू हो जाएंगे।
और आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे, ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी जिनसे कि आपके जीवन में सुखों की वृद्धि हो। तो बहुत ही अच्छा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य में ध्यान रखना, और एक चीज ये भी कि निर्णय जब ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गलतियां करेंगे तो राहु महाराज बैठे हुए हैं उसमें फंसाने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या उपाय करें? तो उपाय के रूप में आप सफेद चीजों का, चाहे सफेद वस्त्र हो, शक्कर है, दूध है, ऐसी बहुत सारी सामग्रियां, तो सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। और आप मां लक्ष्मी कोई भी स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, या तो मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ जो भी आपके लिए संभव हो तो कर सकते हैं। तो इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं, उसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।